नमस्कार साथियों, गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए पूरे देशवासियों को इस उम्मीद के साथ कि गणतंत्र में गण को मजबूत करें, तंत्र उसके लिए काम करे। प्लीज पूरे देश के लोगों से मेरा निवेदन है, ओपीएस, और आपको लग रहा हो न लग रहा हो, सरकार प्रेशर में है, यूपीएस फेल हो गया है, अब कह रहे हैं एनपीएस में कमेटी बनाएंगे और उसमें हम प्राथमिकता देंगे। एक कमेटी समिति बंद करा जाए। सरकार से मेरा निवेदन है, जब लोगों ने एनपीएस को खराब बता दिया, यूपीएस को अस्वीकार कर दिया, तो फिर उसमें कमेटी का कोई मतलब नहीं है। कमेटी सिर्फ एक बात के लिए ओपीएस लागू कर दीजिए। मजे की बात है, वो कमेटी में जितने लोग अध्यक्ष से मेंबर तक है सब ओपीएस लेते हैं और निर्धारित करने आए हैं कि एनपीएस बहुत खूबसूरत है। यही बात जब मैं कह देता हूं तो बहुत लोगों को अखर जाता है, चाहे वो कर्मचारी नेता हो, चाहे वो पार्टियों के नेता हो। आप ओपीएस लोगे और एनपीएस में क्या भीतर हो सकता है उसको बताओगे, तो पहले आप शुरू करो कि ओपीएस बहुत रद्दी है, मैं बंद करता हूं और मैं एनपीएस लेने जा रहा हूं, आपसे भी निवेदन करूंगा आप लीजिए। नहीं, सुविधा, गाड़ी बंगला सब टैक्स के पैसे का, ओपीएस की पेंशन व्यवस्था और एनपीएस की तरफदारी, वो चाहे संगठन हो, वो चाहे सरकार की कमेटियां हो, मैं सबके लिए की बात कह रहा हूं। और बार बार कुछ लोग तो लगातार करें यूपीएस में हो जाए तो ओपीएस हो जाए। अरे मेरे भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, माँ है, हम बाप कहते ना, माँ जैसी है, माँ नहीं है ना, जैसी है ना। माँ और माँ जैसी में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। न एनपीएस में न यूपीएस में ओपीएस नहीं हो सकता। ये बात समझ में आए, आ जाए, कल आए या बाद में आए, लेकिन मेरी बात को नोट करके रख लीजिएगा। 1000 सुधार हो जाए तो एनपीएस ओपीएस नहीं हो सकती, यूपीएस ओपीएस नहीं हो सकती। उसका सिस्टम ही अलग है, उसका तरीका ही अलग है। वो शोषणकारी व्यवस्था है, ये लोक कल्याणकारी व्यवस्था है, वो सामाजिक सुरक्षा है, वो कॉर्पोरेट की सुरक्षा है। समझिए इस बात को, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, संघर्ष में साथ देना पड़ेगा। और पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की, 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन गणतंत्र दिवस, गण और तंत्र, जब हमारे महान दार्शनिकों ने, क्रांतिकारियों ने इसका नाम रखा गणतंत्र, गण के लिए तंत्र काम करेगा। वर्तमान दौर में क्या हो रहा है, गणतंत्र के लिए काम कर रहा है, तंत्र गण के लिए काम नहीं कर रहा है। गणतंत्र, तंत्र जो है वो गण के लिए काम करेगा। वक्त आज बदला कि गणतंत्र के लिए बात करने लगा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तंत्र किस लिए बना है? गण के लिए बना है। तंत्र की जिम्मेदारी क्या है? लोगों को अधिकारों सुविधाओं को देना। तंत्र का काम है इस देश के नागरिकों की सुरक्षा और व्यवस्था देखना। फर्क बहुत बारीक है, लेकिन समझ जाएंगे तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है। आज अगर नहीं समझ में तो हम बता दें, जैसे हम बार बार कहते हैं, आपने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता है, हम लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए नौकरी में आए थे, आज नौकरी ही जिंदगी हो गई है। गलत तो नहीं हूं? SIR, फिर बीच में वो कुत्ता काउंटिंग, फिर बीच में वो, फिर अभी जनगणना, फिर मतगणना, फिर इतने शब्द हैं कि सारे शब्दों को भी नहीं कहा जा सकता यहाँ।
कौन भारत, निपुण भारत, कौन भारत, कौन व्यवस्था, मतलब पता नहीं क्या। हम शिक्षक हैं, शिक्षा देने आए हैं, हमको पढ़ाने दो भाई। ये दुनिया के रागमाला आप और से कराइए, लेकिन आप चाहते नहीं शिक्षा मिले, आप चाहते नहीं कि सरकारी व्यवस्था दुरुस्त हो। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठता है ना, उससे 1000 काम लिया जाता है, और जिसकी तरफदारी की जाती है उससे शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं लिया जाता है। वो सिर्फ शिक्षक है, वो पढ़ाता है, और हम को शिक्षा के अलावा सारे काम कराए जाएंगे। तो क्या हुआ है? ये तंत्र क्या है? गण के लिए काम कर रहा नहीं, गणतंत्र के लिए काम करने लगा है। यही तो है ना। एक शिक्षक तंत्र में उलझ गया है, और जबकि क्या था, तंत्र उसके लिए काम करता है, आज वो उसके लिए काम कर रहा है। तो ये बहुत बारीक चीज है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको। गणतंत्र दिवस की सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा, उसके भाव को, उसके निहितार्थ को समझना पड़ेगा। और ये गणतंत्र यूं ही नहीं मिल गया, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष, एक लंबी कुर्बानियां, एक लंबा अनुभव, एक लंबी फेरहिस्त रही है, तब गणतंत्र मिला है। और हम क्या सोच रहे हैं, हम बोले ना तो हम बचे रहेंगे, गलतफहमी में क्यों जी रहे हैं? बोलना तो पड़ेगा। कुछ लोगों को बुरा लगे, ठीक है, लोकतंत्र है, बुरा लगे, लेकिन मैं जो हमें समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं। जो अगले को समझ में आए वो बोलेगा, ठीक है, लोकतंत्र का ही है मतलब है। लेकिन कोई मेरा मुंह नहीं चुप करा देगा। आज एक भी नौकरी करने वालों से पूछिए तो वो डिप्रेशन में है, बीपी में है, शुगर में है। शायद इसलिए नौकरी किए थे क्या हम लोग? क्या गणतंत्र की कल्पना इसीलिए हमारे महापुरुषों ने किया था क्या? एक लंबी कुर्बानी के बाद आजादी मिली, और फिर उसके बाद भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान एक संबल बना, एक ताकत बनी, एक दस्तावेज लोक कल्याण का बना, एक सुरक्षा कवच बनाया गया इस देश के नागरिकों के लिए। संविधान कोई पन्ना नहीं है, इस देश की आत्मा है, इस देश के नागरिकों का प्राणवायु है संविधान। इसको यूं ही न समझिए। और आप कल्पना करें, कभी कभी आदमी लोग कह देते हैं आलोचना दृष्टि से, अरे संविधान ऐसे है। जब सोचो संविधान है तो ये हाल है, ना होता तो क्या हाल होता। इसलिए संवैधानिक दायित्व को इस देश के नागरिक होने नाते हम सब की जरूरी है कि हम लोग अपनी भूमिका जरूर तय करें। जिसे विजय बंधु की भूमिका पता है, हम कम या ज्यादा अपने मिशन में, अपने संगठन, अपने आंदोलन के लिए लगे रहते हैं। कभी कभी खराब भी लगता है कि क्यों हम ही लगे रहें, बाकी लोग कहां हैं, बाकी लोग सो रहे हैं या कहीं और उलझे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या मैं ही करूं? लेकिन वही दायित्व ना चाहते हुए भी करवाता है। वो एहसास नहीं होगा, लेकिन लाखों लोगों की उम्मीदें हैं आंदोलन, लाखों लोगों के सपना है ये आंदोलन, लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद है ये एनएमओपीएस और अटेवा उसके साथी। उनको नाउम्मीद नहीं करिए, नहीं तो आप अपने आप से जब सवाल पूछा जाएगा, आप पूछेंगे कि मेरी इस आंदोलन में क्या भूमिका थी और क्या जिम्मेदारी थी और हमने क्या नहीं किया। आपकी आत्मा आपको कचोटेगी। और एक जो खास बात मैं बता रहा हूं, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता है, मेरी दृष्टि ऐसी कह रही है कि अगर हम थोड़ी सी सक्रियता और ला दें और हम आंदोलन को तीव्र कर लें तो हम बहुत नजदीक हैं। मैं कह रहा हूं हम लोग बहुत नजदीक हैं।
इस सपने को जो देखा था। लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी भूमिका, अपनी सक्रियता आपको दिखानी पड़ेगी। सिर्फ दूसरों पर से काम नहीं चलेगा कि सरकार, मीडिया जब भी सवाल हो अपने पे भी सवाल करे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम भी अगर भागीदार हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इस गणतंत्र दिवस पर अपनी, और ध्यान रखना है संविधान में दोनों पक्ष हैं, राइट भी है, ड्यूटी भी है, मूल कर्तव्य भी हैं। तो आप किसी संगठन में हैं, आंदोलन में हैं, तो उसमें मूल कर्तव्य आपके हैं कि आप अपने आंदोलन को, अपने संगठन को मजबूत करने में आप भूमिका निभाएं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप खुद अपने साथ, इस आंदोलन के साथ और आने वाली पीढ़ी के साथ आप खुद गद्दारी कर रहे हैं। ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना इशारा काफी है। जिसका हक छीना गया वो अगर चुप है और कुछ नहीं कर रहा तो सरकार से भी सवाल उठा क्या करेंगे। सरकार से सवाल उठा सकते हैं जो जिम्मेदारी इस आंदोलन की भूमिका में है। जो अपनी भूमिका तय करते हैं तो दूसरे की भूमिका पर पूछ सकते हैं। जब हम अपनी भूमिका नहीं तय करेंगे तो दूसरे की भूमिका हम नहीं तय कर सकते। तो गणतंत्र दिवस है तो इसमें हमें मूल कर्तव्य को भी आपको ध्यान रखना होगा।